वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में इंटीग्रेशन ये यूनिट का 10th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ लिखा है इवेल्युएट द इंटीग्रल 3x² - 2x + 5 बाय x √x इंटू dx। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फार्मूलेज यूज़ करना है। बीच बीच में हम फार्मूलेज बताते रहेंगे, उससे आपको हेल्प हो जाएंगी। तो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। आपके सभी फ्रेंड्स उनके साथ इसे ज़रूर शेयर करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकॉन है उसको ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलो फाइनली अब ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो गिवन इंटीग्रल दिया है, ये गिवन इंटीग्रल को हम फिलहाल एज अ आई ले लेंगे ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे लेट आई इक्वल टू गिवन इंटीग्रल। तो गिवन इंटीग्रल जो है वो हम यहाँ एज इट इज लिख लेंगे, क्या दिया है और इसका वैल्यू हमें इवेल्युएट करना है, मीन्स फाइंड आउट करना है। तो दिया है इंटीग्रल 3x² - 2x + 5 जो कि न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर में है x √x इंटू dx। अब इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट मत करो, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे ये फ्रैक्शन को हम स्प्लिट कर लेंगे। तो फर्स्ट टर्म है 3x² बाय डिनोमिनेटर माइनस सेकंड टर्म 2x बाय डिनोमिनेटर प्लस थर्ड टर्म 5 बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ फ्रैक्शन के सभी टर्म्स को स्प्लिट कर लिए इंटू dx और इसको एक बड़े ब्रैकेट में दिए हैं ताकि यहाँ पे बाद में इंटीग्रेट किया जा सके। पहले इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो फर्स्ट इसमें x कट हो गया, सेकंड टर्म में भी x कट हो गया और अब जो बचा है वो लिख लो। तो न्यूमरेटर में है 3x बाय √x को हम x⁻1/2 ऐसा लिख लेंगे ताकि आगे इसको कन्वर्ट करने में आसानी हो। देखो सेकंड टर्म में भी √x है तो वहाँ पे भी x⁻1/2 लिखे और थर्ड टर्म में भी हमने वही किया है। अब यहाँ ये तीनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जो x⁻1/2 है इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करो तो वो x⁻−1/2 हो जाएगा। तो पहले फर्स्ट टर्म में आएगा 3x इंटू x⁻−1/2, देन आएगा -2 इंटू x⁻1/2 प्लस 5 इंटू x⁻−1 x⁻−1/2। थर्ड टर्म में दोनों x को हमने न्यूमरेटर में शिफ्ट किए तो दोनों का पावर यहाँ पे माइनस हो गया। अब यहाँ पे क्या करो, x का मल्टीप्लिकेशन करो तो जो पावर है वो ऐड हो जाएगा। तो यहाँ देखो 3x इंटू 3x⁻1 - 1/2, क्योंकि वहाँ माइनस है इसलिए वहाँ सब्ट्रैक्शन हो रहा है। -2x⁻−1 - 1/2 ये सेकंड टर्म एज इट इज रहेगा। थर्ड टर्म में x का मल्टीप्लिकेशन करो तो -1 - 1/2 इंटू dx। और अब यहाँ पे तीनों टर्म्स का जो पावर है, पावर में यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो फर्स्ट टर्म आएगा 3x⁻1/2, सेकंड टर्म एज इट इज वही रहेगा। थर्ड टर्म में 5x⁻−3/2 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना तो आपको यही रिजल्ट मिलता है। तो फाइनली हमने पूरी तरह से सॉल्व कर लिया है। अब इसको इंटीग्रेट करो। तो फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन ये हमने लिखे, 3 कांस्टेंट है वो हमने बाहर निकाले, माइनस सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन 2 कांस्टेंट है तो वो हमने बाहर रखे, प्लस थर्ड टर्म का इंटीग्रेशन 5 कांस्टेंट बाहर रखे, 5 इंटीग्रेशन ऑफ x⁻³ इस तरह से x की टर्म्स इंटीग्रेशन के अंदर रखो और कांस्टेंट्स बाहर रखो। और अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर लो। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, क्या फार्मूला यूज़ करेंगे? देखो फार्मूला हम यहाँ पे लिख के देते हैं। अगर आपके पास फार्मूला नहीं लिखा है तुरंत अपने नोटबुक में लिख के रखो। तो फार्मूला ऐसा है, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx ये होता है x⁻n+1 / n+1 प्लस c। ये इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड एक फार्मूला है। x⁻n का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें इसका यहाँ पे यूज़ करना है। सो देयरफॉर i इक्वल टू, तो फर्स्ट टर्म में है 3, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻1/2 है तो वो हो जाएगा x⁻1/2 + 1 / 1/2 + 1, इट मीन्स x⁻n+1 / n+1। उसके बाद -2 अगेन यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो x⁻−1/2 + 1 / -1/2 + 1 यानी x⁻n+1 / n+1 फार्मूले के अकॉर्डिंग चल रहे, प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ x⁻−3/2 हो जाएगा x⁻−3/2 + 1 / -3/2 + 1 प्लस c इज द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो फाइनली हमने इंटीग्रेट पूरी तरह से कर लिया है। अब इसको रिड्यूस करो, जहां तक ये रिड्यूस हो रहा है रिड्यूस करो। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 3x⁻3/2 / 3/2 -2x⁻1/2 / 1/2 प्लस 5x⁻−1/2 / -1/2। यहाँ पे जो पावर है उनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो ऐसा आ रहा है। आप इसका रफ कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म में 3 कट हो जाएगा, 2 ऊपर लेके जाओ, यहाँ सेकंड टर्म में से भी 2 ऊपर लेके जाओ और थर्ड टर्म में से भी जो 2, इट मीन्स जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में नंबर है उसको ऊपर लेके जा सकते हैं।
तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा 2x टू द पावर 3/2 माइनस 4x टू द पावर 1/2 हो जाएगा। 4 कहाँ से आया तो 2 इंटू 2 4 हो गया, माइनस 10 कहाँ से आया तो 5 इंटू 2, क्योंकि नीचे का 2 जब ऊपर गया तो 5 इंटू 2 हो गया, टू द पावर x टू द पावर -1/2 प्लस c। इस तरह से अब जो फर्स्ट टर्म है इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर लो। फर्स्ट टर्म क्या है 2x टू द पावर 3/2 है। ये जो x टू द पावर 3/2 है ना, इसको स्प्लिट किए हमने तो वो हो गया x टू द पावर 1 इंटू x टू द पावर 1/2। ये हमने क्यों किया, ये इसलिए किए क्योंकि अब हमें यहाँ अंडर रूट के फॉर्म में लिखना है ना, इसलिए क्योंकि x टू द पावर 1/2 अंडर रूट ऑफ x होता है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे x टू द पावर 1/2 है उसको अंडर रूट ऑफ x के फॉर्म में लिखो। और थर्ड टर्म में x टू द पावर -1/2 है, उसको हमने डिनोमिनेटर में लेके गए तो x टू द पावर 1/2 हो गया, प्लस c इज द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो यहां तक हमने रिड्यूस किया है। और क्या ये रिड्यूस हो सकता है? अगर और सॉल्व हो सकता है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपने यहां पे स्टॉप किए तो भी चलता है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो फाइनली गिवन इंटीग्रल का वैल्यू हमें इवेल्युएट करना था, फाइंड आउट करना था, तो ये हमें रिजल्ट मिला है और यही इसका फाइनल आंसर है। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि पूरा प्रॉब्लम हर एक स्टेप आपको समझ में आई होगी। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था इंटीग्रेशन यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 10। मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू प्रॉब्लम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।